हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम अध्याय 13 पढ़ेंगे। ये SCERT बिहार बोर्ड क्लास 9th के भूगोल की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम आज अध्याय 13 पे पहुँचे हैं। इससे पहले हमने अध्याय 12 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के NCERT बिहार बोर्ड क्लास 9th भूगोल की बुक एनालिसिस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के बारे में आज जानना है और ये इस बुक की लास्ट चैप्टर होगा। फिर हम अगले दिन किसी एक नए बुक के साथ आएंगे। तो इससे पहले आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, इससे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले कि हमने नया वीडियो कब अपलोड किया। चलिए लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं आज हम। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। बच्चों, तुमने जरूर सुना होगा या देखा भी होगा कि तपती गर्मी में जब गांव के किसी घर में आग लग जाती है तो गांव के लोग मिलजुल करके उसका सामना करते हैं। गांव के लोग अनादि काल से आगजनी डकैती और जंगली जानवरों के हमले का सामना करते हैं। यही मेलजोल को जन्म देता है। समुदाय जो होता है ये भावनात्मक लगाव से उत्पन्न एक समूह है जहां लोग एक साथ सुख दुख का सामना करते हैं। भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। इसका सबसे बड़ा आधार सामुदायिकता है। क्या है? सबसे बड़ा सामुदायिकता है। बच्चों, तुमने देखा होगा कि आजकल गांव में अक्सर ग्राम सभा की बैठक होती है। उसमें विचार का सबसे बड़ा विषय होता है कि किस प्रकार मिलजुल कर कुछ ऐसा काम करें जिससे गांव की समस्या का समाधान हो और गांव का विकास भी हो सके। भारत परंपरागत रूप से सांप्रदायिक आपदा प्रबंधन का समाज परिवार में शिशु का जन्म, नए घर में प्रवेश, विवाह से लेकर मृत्यु, आगजनी, आंधी, ओलापात जैसे सुख दुख की घटनाओं का सामना समाज के लोग मिलजुल कर करते रहे हैं। इसी मेलजोल से स्वतः समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का भी विकास हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता महाभारत काल से लेकर के वर्तमान संयुक्त परिवार की प्रथा हमारी सांप्रदायिक व्यवस्था को ताकत देती है। यद्यपि शहरी क्षेत्रों में एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहाँ भी बिजली, पानी, सड़क और सफाई के लिए जब मोहल्ले भर के लोग मिलजुल करके आवाज़ उठाते हैं तो ये सामुदायिक अभिव्यक्ति ही है। बच्चों, तुमने अपने मोहल्ले में होली, ईद, दशहरा के समय देखा होगा कि शांति हेतु कमेटी का गठन होता है। ये सामुदायिक प्रबंधन का ही अंग है। आपदा से निपटने की तैयारी में मशगूल राजस्थान के एक गांव की ग्राम सभा। आपदा प्रबंधन में समुदाय की केंद्रीय भूमिका। आपदा का रूप कोई भी क्यों न हो, उसका विनाशकारी प्रभाव जान माल पर पड़ता है। आपदा का पहला झटका मनुष्य को लगता है और मनुष्य ही आपदा को पहला झटका भी देता है जब वो आपदा को न्यून करने की सामुदायिक प्रयास प्रारंभ करता है। आपदा से होने वाली वास्तविक हास्र का सही अनुमान समुदाय ही लगा सकता है। आपदा प्रबंधन के लिए जो भी आकस्मिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उसके वितरण में तथा प्रत्येक परिवार तक उसके लाभ को पहुंचाने में समुदाय की केंद्रीय भूमिका होती है। समुदाय ही आपदा के पूर्वानुमान की जानकारी देता है और समुदाय के लोग भी सबसे पहले आपदा का सामना करते हैं। आपदा में मकान जल सकते हैं, घर गिर सकते हैं, बाढ़ आ सकता है, किंतु समुदाय नहीं टूटता है। समुदाय सुख दुख का साथी होता है और भारत जैसे ग्रामीण देश में आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समुदाय की होती है। प्रशासनिक प्रबंधन कार्य और समाज सेवी संस्थाओं का प्रबंधन कार्य भी सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से ही सफलतापूर्वक संभव होता है। बच्चों, क्या तुम जानती हो कोई भी आपदा सूचना देकर कहीं नहीं आती। अधिकतर परिस्थितियों में इसका पूर्वानुमान किया जाता है। आपदा आर्थिक सामाजिक दृष्टि से
असमान परिवारों में कोई भी भेदभाव नहीं करती है। आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय का सहयोग अनिवार्य है। आपदाओं से निपटने के लिए समुचित तैयारी की आवश्यकता है। तैयारी के अभाव में ये बड़े हादसों या दुर्घटना का रूप ले सकता है। आपदा प्रबंधन के सामुदायिक घटक। आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण सामुदायिक कार्य है। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंग होते हैं और तीनों ही अंगों की सफलता में समुदाय की सहभागिता होती है। और ये 3 अंग हैं पूर्वानुमान, चेतावनी और प्रशिक्षण। दूसरा है आपदा के समय प्रबंधन जो होता है। आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियाँ, आपदा के बाद प्रबंधन कार्य। इन तीनों ही कार्यों में परिवार, ग्राम सभा, आसपास के कार्य, स्वयंसेवी संस्था और निकटतम विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आपदा का पूर्वानुमान प्रशासन और समुदाय दोनों को लगता है। संभव है कि कभी कभी मानवीय आपदा घटित ही नहीं हो, लेकिन प्रबंधन की तैयारी आवश्यक है। जैसे प्रत्येक गर्मी ऋतु में आगजनी लगभग निश्चित आपदा है। इसकी जानकारी सभी को होती है। इसी प्रकार तपती गर्मी की ऋतु और वर्षा ऋतु में सांप बिच्छू के दंश से मरने वालों की संख्या अधिक होना भी एक प्रकार का सामुदायिक आपदा है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान और उसकी सूचना से बड़े स्तर पर जान माल को बचाया जा सकता है। आग की संभावना को देखते हुए अग्निशामक को पूर्व से सूचना दी जा सकती है। आग लगते ही समुदाय के लोग सबसे पहले उन लोगों को घर से निकालने में लग जाते हैं जो लोग आग लगने के समय घर के अंदर फंसे हुए हैं। इसी प्रकार खेत खलिहान में बीड़ी सिगरेट के टुकड़े से कभी कभी आग लग जाती है। इससे फसल जल जाते हैं। अग्निशमन दस्ता के आने के पूर्व ही समुदाय इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। यह काम 2 भागों में होना चाहिए। पहला है झुलसे हुए लोगों को एक जगह ले जाकर के प्राथमिक उपचार आवश्यक है। आगजनी की स्थिति में पंचायत भवन या विद्यालय भवन में ले जाना महत्वपूर्ण है। बच्चों यहाँ तुम भी मदद कर सकते हो। जले हुए भाग पर पानी डालना और चंदन के लेप लगाने से जले हुए लोगों को बड़ी राहत मिलती है। जले हुए भाग पर बर्फ के उपयोग से भी राहत मिलती है। टेलीफोन, मोबाइल का उपयोग करते हुए निकटतम अस्पताल से एम्बुलेंस को मंगाना और घायल या अर्ध जले हुए लोगों को अच्छे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना आवश्यक है। यदि गांव में किसी को कार अथवा अन्य ऑटोमोबाइल हो तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, तुम अस्पताल ही नहीं जा सकते हो, लेकिन तुम मिलजुल कर उनके परिवार की मदद कर सकते हो। उस परिवार के हम झोली भाई बहनों के साथ कुछ घंटे बिताने से भावनात्मक राहत का कार्य होता है। समुदाय के दूसरे समूह के लिए आवश्यक है कि वे आग लगे हुए क्षेत्र पर तथा कुछ हट करके भी जल छिड़काव करें या खलिहान के फसल को हटाने का कार्य करें। फसल पर गोबर और मिट्टी डालने का कार्य करें। इससे आग का फैलाव कम हो जाता है। क्या तुम जानते हो कि आग लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए शरीर पर ठंडा पानी डालने के अलावा चंदन का लेप या बरनाल लगाने से जले हुए भाग में राहत महसूस होती है। तुम अपने गांव मोहल्ले के परिवार की सूची तैयार करो तो ये क्रियाकलाप है, तो ये आप कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय की क्रियाशीलता। बच्चों, गांव स्वयं एक समुदाय होता है, लेकिन यदि वो क्रियाशील नहीं है तो फिर वो आपदा के समय भी दर्शक की भांति ही रह सकता है। ये कहावत ठीक ही है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। यह एक व्यक्ति सफलतापूर्वक आपदा का सामना नहीं कर सकता, लेकिन जब वे एक दूसरे से अनेक हो जाते हैं तो उससे या उसमें कई अच्छे गुण का समावेश होने लगता है। ये अच्छे गुण ही उन्हें स्वतः आपदा प्रबंधन के लिए प्रेरित करता है। क्या आप जानते हैं, आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में निम्नलिखित अच्छे गुणों का होना जरूरी है। समुदाय के सदस्य सदैव समुदाय की भलाई के विषय में सोचें और समुदाय के द्वारा जब सामूहिक कार्य के लिए टीम का गठन हो तो उसे कामचोर लोगों से बचना चाहिए या बचाना चाहिए। उसमें परिश्रम और साहसी लोग ही आपदा का सामना कर सकते हैं।
उसमें जात पात धर्म आधारित भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जब आपदा अपने प्रकोप में विभेद नहीं करता है तो सबों में ये भावना विकसित होनी चाहिए कि एकजुट होने से ही आपदा का प्रभाव कम हो सकता है। समुदाय के हर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए कि वे संभावित आपदा की जानकारी शीघ्र ही एक दूसरे को दें। इस प्रकार की जानकारी देने से कई बार जाति और सांप्रदायिक दंगे रुके हैं। इससे अफवाह फैलाने वाले 9-2-11 हो जाते हैं और मानव जनित आपदा पर सामुदायिक प्रबंधन भारी पड़ जाता है। समुदाय के लोगों में उत्साह, साहस, आवश्यकता अनुसार शक्ति के प्रयोग की क्षमता होनी चाहिए। हर व्यक्ति के बहुत सारे निजी कार्य होते हैं, लेकिन सामुदायिक आपदा के सामने निजी कार्य को गौर समझते हुए इसके सामना करने हेतु आगे जाना चाहिए। बच्चों तुमने ये भी पढ़ा होगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ गए थे। ये सामुदायिक प्रबंधन ही था जिससे कि भाईचारे का पुनः विकास हुआ। महात्मा गांधी ने नुआखाली का हिंसा को यह कहकर रोक दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। क्या आप जानते हैं कि सांप्रदायिक प्रबंधन के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाकलाप निम्नलिखित है। सूचना मिलते ही सार्वजनिक केंद्रों के माध्यम से अधिक लोगों को आपदा की सूचना देना, किसी भी अफवाह का सामुदायिक स्तर से खंडन करना, गांव के अल्पसंख्यक धर्म जात के लोगों में सद्भावना और आत्मविश्वास बढ़ाना, आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को देना, निकटतम प्राथमिक चिकित्सक केंद्र को सूचना देना, पंचायत के माध्यम से राहत कार्य प्रारंभ करना, राहत कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्था को आमंत्रित करना, राहत कार्य में गड़बड़ी न हो इसके लिए समन्वय टीम का गठन करना और प्रभावित लोगों को कम से कम स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता की गारंटी करना, आपातकालीन राहत शिविर की व्यवस्था करना, आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना। आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब संभावित आपदा की सूचना अधिक से अधिक लोगों को मिले। इसके लिए निम्नलिखित विधियों से ग्राम पंचायत, प्रशासनिक व्यवस्था, स्वयंसेवी संस्था तथा गतिशील व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। निकटतम विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच ये घोषित करना कि बाढ़ अथवा आंधी की संभावना है, इसीलिए घर में लोगों को सचेत कर देना। मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाकर प्राकृतिक अथवा मानव जनित संभावित आपदाओं की जानकारी देना। ये जानकारी उस समय उचित होगा जब प्रार्थना के लिए अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों। यदि आवश्यक हो तो धर्म स्थल में लगे हुए सार्वजनिक उद्घोषणा के द्वारा भी जानकारी दी जा सकती है। वैसे परिवारों की सूची बनाना जहां अत्यधिक उम्र के वृद्ध, शिशु, गर्भवती महिला, बीमार और विक्षिप्त लोग हों, ऐसे लोगों के विस्थापन हेतु विशेष दल का गठन करना। पंचायत भवन और गांव के विद्यालय में राहत शिविर के लिए आपातकालीन व्यवस्था करना, जिसमें खान पान के अतिरिक्त नाव, तैरने वाले जैकेट, चिकित्सक, अभियंताओं की व्यवस्था करना। आगजनी महामारी, जात, सांप्रदायिक तनाव, ओलावृष्टि जैसे आपदा में परिवहन की व्यवस्था रखना, जो संबंधित अधिकारी तथा मोबाइल तथा फोन नहीं रहने पर सूचना पहुंचा सके। ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन। ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन का राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया। इससे आपदा के समय राहत बचाव कार्य सुनिश्चित ढंग से चलाया जा सकेगा। आपदा की चेतावनी भी ग्रामीण प्रबंधन समिति अधिक सक्षम रूप से हर एक परिवार को दे सकता है। इस समिति में 9 सदस्य होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहला है विद्यालय के प्रधानाचार्य, दूसरा गांव के मुखिया, गांव के सरपंच, चौथा गांव के 2 समर्पित लोग, पांचवा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक डॉक्टर, छठवां है राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा का सदस्य NSS, ग्राम सेवक, स्वयं सहायता समूह के 2 महिलाएं। ग्रामीण आपदा प्रबंधन की समिति का कार्य पूर्व अनुमान के आधार पर चेतावनी एवं सूचना देना। ये प्रबंधन समिति जिला मुख्यालय से प्राप्त सूचनाओं को तत्काल लोगों तक पहुंचाएगा।
राहत शिविर का चयन और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य इसी के साथ जिला प्रशासन को सूचित करेगा। अगर आगजनी है तो दमकल को सूचित करेगा। राहत कार्य मुख्य रूप से लोगों को भोजन एवं पेयजल उपलब्ध कराना, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना, सभी को सुरक्षा देना, महिला बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देना, स्वच्छता का ख्याल रखना। स्वच्छता रखने से विभिन्न प्रकार की बीमारी नहीं फैलती है। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा? पूर्वानुमान, चेतावनी, प्रशिक्षण या आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां, आपदा के बाद निश्चित रहना, आपदा के बाद प्रबंधन कार्य। तो इनमें से कौन शामिल नहीं है? आपदा के बाद प्रबंधन का कार्य करना, तो आपदा के बाद निश्चित रहना, तो ये ग नंबर नहीं है, यही गलत है। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी? आगजनी, वायु दुर्घटना, सड़क दुर्घटना या रेल? तो आगजनी एकदम निश्चित है। सांप्रदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? निकटतम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को सूचित, प्रभावित लोगों को स्वच्छ जल और भोजन की उपलब्धता की गारंटी करना, आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना। तो ये ग नंबर ही गलत है। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं? ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं करना, सभी को सुरक्षा देना, राहत शिविर का चयन एवं राहत पहुंचाने का कार्य या स्वच्छता का ख्याल रखना। तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन का समिति के प्रमुख कार्य हैं राहत शिविर के चयन एवं राहत पहुंचाना, यही उनका कार्य है। इसी के साथ यह अध्याय और इस बुक का भी समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे एक नए बुक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।